जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपको कराने वाला हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू एमसीक्यूज़, जो कि फार्मासिस्ट के परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फार्मास्यूटिक्स के लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं और ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हैं। इनको भी कम से कम 100 तक या 50 तक जो भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको छाँट कर करवा देंगे, ताकि आप लोगों को परीक्षा में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल साबित हों। तो चलिए फटाफट से देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ नॉर्मल यंग, मतलब एक जवान में या फिर हेल्दी एडल्ट मेल वेगिंग अबाउट 70 kg द ब्लड वॉल्यूम इज़, यानी कि एक एडल्ट जो स्वस्थ है उसका वेट 70 किलो है, तो उसका ब्लड वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो बताइएगा आप, ऑप्शन में है 1 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर। तो राइट आंसर है बी, 5 लीटर्स। 5 लीटर इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 2, गाल ब्लैडर इज लोकेटेड इन, गाल ब्लैडर कहाँ लोकेट होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो लेफ्ट इलियक रीजन, राइट इलियक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, कहाँ पर होता है, ABCD कौन सा ऑप्शन होगा बताइएगा ज़रा। तो गाल ब्लैडर लोकेटेड होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। राइट आंसर इज द सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, बाई जो कैरोटिड आर्टरी होती है उसकी ब्रांच है कोरोनरी आर्टरी, या फिर सब क्लेवेन आर्टरी, या फिर अर्च ऑफ एयरटा, या फिर डी ऑप्शन है ब्रोंकियो सिफेलिक आर्टरी। राइट आंसर है अर्च ऑफ एयरटा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, इन मेडिकल परलेंस द टर्म्स न्यूनेट रिफर्स टू अ बेबी दैट इज, ऑप्शन नंबर 1 है नो ओल्डर देन 4 वीक, ऑप्शन नंबर बी है ओल्डर देन 12 वीक बट नो ओल्डर देन 16 वीक, ऑप्शन नंबर सी है ओल्डर देन 4 वीक बट नो ओल्डर देन 8 वीक, ऑप्शन नंबर डी है ओल्डर देन 6 वीक बट नो ओल्डर देन 12 वीक। तो न्यूनेट को हम कितने महीने का मतलब कहेंगे, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नो ओल्डर देन 4 वीक इज द राइट आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन है इसमें, द स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम इज फाउंड ओनली इन द, ऑप्शन नंबर 1 है स्टमक, बी है ब्रेन, सी है हार्ट, डी है लंग्स। तो मायोकार्डियम मसल्स कहाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है बताइए जरा। तो ये हार्ट में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है छठा, क्या है, द नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम विच पॉइंट इन द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, नॉर्मल रिदम इम्पल्स जनरेट कहाँ से करता है, ये पॉइंट पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, बी है सीनो आर्टियल नोड, परकिंजी फाइबर, सी है डी है आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, आर्किलो वेंट्रिकुलर नोड। राइट ऑप्शन इज द बी, सीनो आर्टियल नोड इज द राइट आंसर। यहाँ से रिदम इम्पल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां, डॉट 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 आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स बाय पैसिव डिफ्यूजन्स, ऑप्शन ए है सोडियम, ग्लूकोज, विटामिन एंड अमीनो एसिड, बी है क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट एंड यूरिया, क्लोराइड एंड पोटेशियम, या फिर सोडियम एंड यूरिया। तो रीअब्सॉर्ब ये कहाँ से होते हैं कन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट एंड यूरिया आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स बाय पैसिव डिफ्यूजन इज द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, द हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम न्यूरोहाइपोसिस आर, तो हार्मोनों के नाम बताना है जो न्यूरोहाइपोसिस से रिलीज होते हैं उनके। तो ऑप्शन नंबर 1 है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन, बी है फॉलिकल सिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटेनिसिंग हार्मोन, ऑप्शन सी है थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन रिलीज्ड हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन। कौन सा रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए ये बताइए 9वां क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस का पीएच मान बताना है, बताइए जरा। ऑप्शन नंबर ए है 6.4 से 6.5, बी है 2.2 से 4, और सी है 7 to 9, और डी है 5 to 10। कितना होगा, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो फटाफट से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 to 9। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया, टच साइट हेयरिंग
टेस्ट एंड स्मेल आर कंट्रोल्ड बाय द। अब टच, साइट, हेयरिंग, टेस्ट एंड स्मेल कौन कंट्रोल करता है आप ही बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है ब्रेन स्टेम, बी है सेरेबेलम, सी है सेरेब्रम और डी है मेडुला ओब्लंगाटा। तो इसका होगा सेरेब्रम यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है डीएनए रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ विच सब सेलुलर ऑर्गेनेल। ऑप्शन नंबर ए है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी है गोल्गी बॉडी सी है न्यूक्लियस, डी है लाइसोसोम्स। तो डीएनए रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन किस में होता है, तो किस सब सेलुलर में होता है ये, यानी कि सी यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर इज द राइट। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव वेनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। तो उस चैम्बर का नाम बताना है जो रिसीव करता है वेनस ब्लड को फ्रॉम मतलब पूरी बॉडी से। ऑप्शन ए है लेफ्ट वेंट्रिकल, बी है राइट एट्रियम, सी है राइट वेंट्रिकल, डी है लेफ्ट एट्रियम। राइट आंसर इज द बी, राइट एट्रियम इज द बेस्ट आंसर। 13वां क्वेश्चन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH और थायरोट्रोपिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड। थायरोट्रोपिक जो हार्मोन होता है वो सिक्रेट होता है कौन सी ग्लैंड से सिक्रेट होता है उसको बताना है। ऑप्शन 1 है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बी है सुप्रारीनल, सी है थायराइड और डी है एंटेरियर पिट्यूटरी। राइट आंसर इज द एंटेरियर पिट्यूटरी। चलो फिर अगला क्वेश्चन है 14 हाउ मेनी कोकियल वर्टिब्रा फ्यूज टू फ्रॉम कॉसिक बोन। तो कितनी कोसिबल वर्टिब्रा जो होती है फ्यूज फ्रॉम से कॉसिक जो बोन होती है उससे। ऑप्शन ए है 2, बी है 8, सी है 4, डी है 6। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4 होती है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक इज सिक्रेटेड बाय व्हिच टाइप ऑफ सेल। तो ऑप्शन 1 है म्यूकस नेक सेल्स, बी है इंट्रोक्रोमाफिन EC सेल्स और सी है इंट्रोक्रोमाफिन लाइक ECL सेल्स, डी है पेराइटल सेल्स। राइट आंसर इज द पेराइटल सेल्स। अगला क्वेश्चन है 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द नॉर्मल रेंज ऑफ वेट ऑफ द राइट लंग इन एन अडल्ट। ऑप्शन ए है 1175, बी है 625, सी है 1345, डी है 120। तो बी ऑप्शन इज द राइट, 625 इज द करेक्ट आंसर। राइट लंग का जो वेट होता है इन एडल्ट में जो होता है वो 625 होता है, 625 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स हैज़ द हाईएस्ट मीन आयोडीन कंटेंट। वो कौन सा सोर्स है जिसमें हाईएस्ट ये पाई जाती है आयोडीन कंटेंट। तो वेजिटेबल्स, सी वाटर फिश एंड फ्रेश वाटर फिश या फिर मीट। तो जो है बी सी वाटर फिश में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाया जाता है आयोडीन जो है प्रचुर मात्रा में जो समुद्र के फिश होती हैं उनमें पाया जाता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है 18वां विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टार्सल बोन। जो टार्सल बोन जो होती है वो लार्जेस्ट कौन सी, टार्सल बोन जो है वो लार्जेस्ट कौन होती है। ऑप्शन ए है क्यूबॉइड, बी है नेविकुलर, सी है कैल्केनस, डी है टेलस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैल्केनस। ऑप्शन 19 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 द नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम व्हिच पॉइंट इन कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। तो नॉर्मल इम्पल्स कहाँ से जनरेट होते हैं, व्हिच पॉइंट, किस पॉइंट से। तो फिर कंडक्टिव सिस्टम हार्ट जो है उसको बताना है तो कौन सा पॉइंट वो होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, बी है सिनोएट्रियल नोड, सी है परकिंजी फाइबर, डी है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिनोआर्टियल नोड्स। अगला क्वेश्चन है हाई काउंट ऑफ WBC इज इन इंडिकेट ऑफ। तो इसमें ये पूछा गया कि जब हाई मतलब काउंट हो जाती है किसकी, वाइट ब्लड सेल की, तो इंडिकेट किसको करता है। ए ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, बी है मीजल्स, सी है ल्यूकेमिया, डी है टाइफाइड। ऑप्शन सी इज द ल्यूकेमिया यानी कि राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है विच इज द हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन इन द बॉडी। तो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन कौन सा है बॉडी में ये बताना है। लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, कौन सा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लंग्स। चलिए दोस्त
तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए है एंटेरियर लोब ऑफ प्यूटिटरी, बी है पार्स पार्स इंटरमीडिया, सी है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, डी है इनफंडिबुलम। तो जो है ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीज होता है, रिलीज होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 इसमें पूछा गया था द एवरेज ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडियन इज। इंडिया की जो एवरेज लाइफ है, मतलब एवरेज, तो वो पूछी गई है। इसमें 46 साल है या 56 साल है या 66 साल है या 76 साल है। तो वो है सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 66 ईयर, यानी कि 66 ईयर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है मायोकार्डियम इज स्पेशल मसल्स टिश्यू फाउंड ओनली इन द। तो मायोकार्डियम जो स्पेशल मसल्स है वो कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में, हार्ट में, स्टमक में, लंग में, कहाँ पाई जाती है। तो ये जो है मायोकार्डियम स्पेशल मसल्स हार्ट में पाई जाती है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो वो मानव शरीर में बोन, हड्डी का काम नहीं करती है बोन, मतलब मानव शरीर में। तो वो कौन सा, स्टर्नम है या ह्यूमरस है या फिर पेरिकार्डियम है या टीबिया है। तो मनुष्य शरीर में कौन सा बोन नहीं है, तो इसमें स्टर्नम में सीने में होती है, ह्यूमरस जो है हैंड में होती है, टीबिया जो है ये भी बोन है। तो पेरिकार्डियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।